सीता माता का हरण कर रावण उन्हें लंका ले गया। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण उनकी खोज करते हुए वानर राज सुग्रीव के पास पहुंचे। वहीं पर पवन पुत्र हनुमान को अपने प्रभु का साक्षात्कार हुआ और उनका जीवन धन्य हो गया। जब सीता जी का समाचार संपाति से मिला कि वे लंका की अशोक वाटिका में कैद हैं, तब समुद्र तट पर वानर वृक्ष सेना एकत्र हुई। अब प्रश्न था कि समुद्र लांघकर वहां कौन जाए। सभी वानर अपनी अपनी सामर्थ्य बताते रहे। कोई बोला मैं 100 योजन तक जा सकता हूं पर लौट नहीं सकूंगा। कोई बोला मैं 200 योजन तक उड़ सकता हूं लेकिन वापसी कठिन होगी। सबने अपनी अपनी सीमा बताई पर कोई भी इस महान कार्य को स्वीकार न कर सका। तब सभा में वृद्ध ऋक्षराज जांबवान उठे। उन्होंने कहा, हे वीर वानरों, इस सभा में एक महाबली बैठा है जो चाहे तो इस समुद्र को सहज ही पार कर सकता है, परंतु वह अपनी सामर्थ्य भूल गया है। यह और कोई नहीं, पवन पुत्र हनुमान है। फिर उन्होंने हनुमान की ओर देखकर कहा, वत्स, तुम वायु पुत्र हो। बचपन में तुमने सूर्य को फल समझकर गगन में उड़ान भरी थी। इंद्र ने वज्र से प्रहार किया था, तब देवताओं ने प्रसन्न होकर तुम्हें असीम बल और वरदान दिए। अब समय है उस शक्ति को जगाने का। प्रभु श्री राम का कार्य तुम ही कर सकते हो। वृक्षराज के वचनों से हनुमान के भीतर की सुप्त शक्ति जाग उठी। उनकी आंखों में तेज चमकने लगा, शरीर में ओज प्रकट हुआ। वे पर्वत के समान विराट रूप में खड़े होकर बोले, अब मुझे अपनी सामर्थ्य का स्मरण हो गया है। मैं इस समुद्र को लांघूंगा, लंका पहुंचूंगा, माता सीता का दर्शन करूंगा और उनका संदेश प्रभु श्री राम को दूंगा। यदि रावण ने विरोध किया तो उसकी सोने की लंका को भस्म कर दूंगा। हनुमान पर्वत शिखर पर चढ़ गए। चारों ओर वानर और वृक्ष सेना जय घोष कर रही थी। उन्होंने सूर्य, इंद्र, पवन और प्रभु श्री राम को प्रणाम किया और ऊंचे स्वर में पुकारे, जय श्री राम। इतना कहते ही उन्होंने महाउछाल भरी। पर्वत उनकी टक्कर से कांप उठा, वृक्ष उखड़कर गिर पड़े, शिलाएं चटक गईं। ऐसा लगा मानो अग्निपुंज आकाश की ओर प्रस्थान कर रहा हो। वानर और भालू दल हाथ जोड़कर पुकार उठा, जय हनुमान, जय हनुमान। हनुमान आकाश में उड़ते जा रहे थे। उनका वेग वज्र के समान प्रचंड था। समुद्र की लहरें ऊंचाई तक उठकर मानो उनका स्वागत कर रही थीं। उनके मन में केवल एक ही संकल्प था, मैं शीघ्र ही जनकनंदिनी का पता लगाऊंगा। यदि दशानन ने विरोध किया तो उसकी लंका का विनाश कर दूंगा। मार्ग में देवताओं ने उनकी गति देखी और सोचा, इस महाबली की बल बुद्धि की परीक्षा ली जाए। उन्होंने नागमाता सुरसा को आज्ञा दी। सुरसा समुद्र से प्रकट हुई और आकाश में मुख फैलाकर बोली, हनुमान, देवताओं की आज्ञा है कि मैं तुम्हें निगलूं, अतः मेरे मुख में प्रवेश करो। हनुमान मुस्कुराए, समझ गए कि यह देवताओं की परीक्षा है। वे बोले, माता, जितना आप मुख फैलाएंगी उतना ही मैं बड़ा हो जाऊंगा। सुरसा ने मुख योजन भर बड़ा कर लिया। हनुमान उससे भी विराट हो गए। अंत में उन्होंने सूक्ष्म रूप धारण किया, उनके मुख में प्रवेश किया और तुरंत बाहर निकल आए। वे विनम्र स्वर में बोले, माता, मैं आपके मुख में प्रवेश कर चुका हूं। अब मुझे राम काज हेतु शीघ्र प्रस्थान करना है। सुरसा प्रसन्न होकर बोली, वत्स, विजय तुम्हारी होगी, राम काज अवश्य सफल होगा। थोड़ा आगे बढ़े तो समुद्र से एक भयानक राक्षसी प्रकट हुई। यह सिंहिका थी, जिसकी शक्ति थी कि आकाश में उड़ते जीवों की छाया पकड़कर उन्हें नीचे गिरा दे। उसने हनुमान की छाया पकड़ ली। हनुमान समझ गए यह बाधा है। उन्होंने सूक्ष्म रूप बनाया, उसके पेट में प्रवेश किया और भीतर से उसका हृदय चीर दिया। सिंहिका वहीं प्राणहीन होकर समुद्र में डूब गई। हनुमान बोले, रामकाज में विघ्न डालने वाले का यही परिणाम होता है। अब सामने सोने की लंका थी, रत्नचटित दीवारें, आकाश छूते प्रासाद और चारों ओर समुद्र का अद्भुत दृश्य। हनुमान ने विचार किया, यदि मैं विराट रूप में प्रवेश करूंगा तो राक्षस मुझे देख लेंगे, अतः सूक्ष्म काया धारण करनी होगी। उन्होंने मशक समान सूक्ष्म रूप धारण किया और नगर में घुसने लगे। लंका के द्वार पर एक भयंकर राक्षसी पहरा दे रही थी। यह नगर की अधिष्ठात्री लंकिनी थी। उसने हनुमान को रोककर कहा, यह कौन सूक्ष्म रूप में नगर में प्रवेश करना चाहता है? बिना युद्ध किए कोई यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता। हनुमान ने नम्रता से कहा, मुझे केवल नगर का दर्शन करना है। जब वह नहीं मानी और क्रोध में झपटी, तब हनुमान ने बल दिखाते हुए एक घूंसा मारा। लंकिनी भूमि पर गिर पड़ी, उसका शरीर कांप उठा। तब उसने हाथ जोड़कर कहा, अब मुझे ब्रह्मा जी का वरदान स्मरण हो रहा है कि जब कोई महाबली दूत मुझे पराजित करेगा तभी रावण का अंत निकट होगा। हे रामदूत, जाओ, सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। हनुमान सूक्ष्म रूप में सोने की लंका के भीतर प्रवेश कर गए। यहीं पर इस भाग की कथा खत्म होता है।
आगे की सुंदरकांड की कथा आने वाला भाग में सुने। छोटे छोटे भाग में कथा सुनाने और सुनने से समझ में आती है और याद भी हो जाता है, और हम सब अपने घर के छोटे बच्चों को भी सुना सकते हैं। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए ताकि अगली बार हम फिर मिलें।